अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट एनालिसिस का जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हमने जो है वो बात की थी सुपरपोजिशन थ्योरम की, और उसके बाद हमने बात की है थेवेनिन्स थ्योरम की, और अब हम नॉर्टन्स थ्योरम जो है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन सेम ही है अपना एज कम्पेयर टू थेवेनिन की अगर हम बात करें तो फ़र्क क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन के जब इसकी करेंगे और इसके रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, नॉर्टन्स थ्योरम में हम किसी भी टू टर्मिनल लीनियर बाइलैटरल डीसी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसमें एक करंट सोर्स होगा और उस करंट सोर्स के पैरेलल जो है वो एक हम रजिस्टर जो है वो लगाएंगे। तो पहले जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, थेवेनिन्स थ्योरम जो पढ़ा है या सुपरपोजिशन थ्योरम जो पढ़ा है, उसमें हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते थे तो वहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होता था वो हम देखते थे। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे, जो हमने इस्तेमाल करना है अपने इक्विवेलेंट सर्किट में, वो करंट सोर्स होगा। और करंट सोर्स को जैसा कि हम जानते हैं कि इस साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो लफ्ज़ लिखा गया है लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क, तो ये ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें सर्किट का जो बिहेवियर है, जो नेटवर्क है उसका जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन ऑफ करंट के, यानी चाहे डायरेक्शन जो है वो इस तरफ जाए या करंट इस तरफ जाए, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सर्किट के बिहेवियर पर, सर्किट का जो बिहेवियर है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमारी एक सिंपल सा सर्किट है। अगर हमने एक बल्ब जो है वो रास्ते में लगाया हो, इधर जो है वो एक बैटरी जो हम लगा दें और करंट वो फ्लो करे तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो अगर हम बैटरी की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें, यानी बैटरी जो है वो हम ऐसे कर दें, तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो जाएगी, लेकिन बल्ब जो है फिर भी ग्लो करेगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क है। तो आई थिंक पता चल गया होगा कि बाइलेटरल से जो है वो क्या मुराद है, दो तरफा, यानी उसका जो दो तरफा करंट से उसके बिहेवियर में किसी किस्म की जो है वो चेंज नहीं आती। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको जो नॉर्टन्स थ्योरम है इसको हमने किस तरह जो है अप्लाई करना है इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए। तो इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नॉर्टन्स करंट है इक्विवेलेंट करंट वो हम निकालेंगे। तो पहले हम जो है वो वोल्टेज जो है वो निकालते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो करंट की बात जो है वो करेंगे। तो इसके जो पहले 3-4 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने थेवेनिन थ्योरम के अंदर जो थे वो किए थे। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, remove the portion of the network across which the Norton equivalent circuit is to be found। तो जिस कंपोनेंट के क्रॉस हमने निकालना है उसको हमने रिमूव कर देना है, ये सर्किट वहाँ पे जो है वो हमने ओपन कर देना है। एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि हमने जहाँ से वो सर्किट निकाला, कंपोनेंट निकाला है, उसको मार्क कर देना है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि जहाँ जगह फर्स्ट कर रही है तो कंपोनेंट लगा हुआ था, जिसको हम ए कह देते थे और इसको हम बी कह देते थे। तो इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होता था वो होता था इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसको निकालना। तो जिस तरह वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते थे उसी तरह हम यहाँ पर जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन इसको नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो कैसे करना है, बाय सेटिंग ऑल सोर्सेज टू ज़ीरो, यानी उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमने ज़ीरो करना है, जिस तरह भी इफ़ेक्ट ज़ीरो हो सकता है।
तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़ीरो होगा, और अगर करंट सोर्स होगा तो उसको हम ओपन के साथ रिप्लेस करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं वो सीरीज़ में हैं या कि पैरेलल में हैं, तो फिर उनका जो रिक्वायर्ड फार्मूला होता है उसको हम इस्तेमाल करते हुए उनकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये पहले स्टेप का ही हिस्सा है जिसमें हमें बताया गया है कि जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर ही, जिस तरह वहाँ पर कैलकुलेट करते थे उसी तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें सर्किट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस दी हुई होंगी तो उनको हमने सर्किट के अंदर ही मौजूद रखना है अगर दी गई होगी। अगर नहीं है तो फिर जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है वो हम जो नॉर्टन करंट है उसको हम, यानी कि जब हमने आर एन फाइंड आउट कर लेनी है फिर हमने नॉर्टन करंट जो है वो निकालनी है। और ये वैसे ही निकालनी जैसे पहले वो थेवेनिन वोल्टेज निकालते आ रहे हैं, कि हमने क्या करना है कि जिस सोर्स की लगानी है उस सोर्स को जहाँ से हटाया था, शॉर्ट किया था या ओपन किया था, उसको वहाँ पे लगा देना है और उसके बाद उसका इफेक्ट जो है वो निकाल लेना है। जी, तो इसको हम देखते हैं कि कैलकुलेट आई एन बाय फर्स्ट रिटर्निंग ऑल सोर्सेज टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि यहाँ से वो हटाए गए थे वहाँ पे हमने उनको रिटर्न बैक करना है और फिर उनकी जो करंट है वो हमने निकालनी है। देन फाइंडिंग द शॉर्ट सर्किट करंट, तो उसके बाद जब हमने उनकी इंडिविजुअल करंट निकाल लेनी है फिर हमने शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है। शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ पे निकालनी है? शॉर्ट सर्किट से मुराद क्या होगी कि आपने रजिस्टर के थ्रू नहीं निकालनी, बल्कि जो आपने कंपोनेंट हटाया है उसको डायरेक्ट आपने जोड़ देना है। इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हम इस तरह निकालेंगे। तो द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द मार्क्ड टर्मिनल्स, तो जो हमने टर्मिनल्स जो थे वो मार्क किए थे ए और बी, तो इन्हीं के दरमियान जो है वो शॉर्ट सर्किट बना के हमने जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो निकालनी है। तो इसके बाद फिर हमने जब उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट विद द पोर्शन जो हमने रिप्लेस किया था, यानी जो आर एल हमने हटाई थी उसको दोबारा वहाँ पे लगा देना है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान हमने की थी ऑफ द सर्किट प्रीवियसली रिमूव्ड, जो हमने पहले रिमूव की थी, तो ये हमने कर देना है। और फिर हमने क्या करना है कि जो रजिस्टर हमने आर एन निकाली है वो, और जो करंट सोर्स जिसकी वैल्यू हमें ये बताएगा उसको हमने पैरेलल में अटैच करना है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो है वो सर्किट आ जाएगा। तो अब इसकी एलेबोरेशन हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जो है वो करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है 9.11, उसमें जो सर्किट 9.61 है, ये जो डायग्राम में दिखाया गया है इसका हमने आर एल के अक्रॉस जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमने इसके अक्रॉस निकालना है तो इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको मार्क कर देंगे ए और बी, और उसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे आर एल को। तो हमने यहाँ पे देखिए सर्किट ओपन कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। तब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बैटरी लगी हुई है इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं। अब चूँकि जो हमारी R1 और R2 पैरेलल में है तो उसके अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करके
जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। फार्मूला हमें पता है कि वो क्या था, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये फार्मूला लगा के आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ये आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें देखें, ये थी हमारी, जहाँ से मुझे पता चल रहा है कि हमारी जो R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है, जो करंट जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो रही है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसमें हमने ये करना था कि करंट जो थी वो कैलकुलेट करनी थी। तो ये देखें कि हमने उसका इफेक्ट निकालने के लिए बैटरी जहाँ पे लगी हुई थी उसको दोबारा वहाँ पे रखा, और उसका इफेक्ट देखने के लिए हमने जो करंट मालूम करनी है वो जो टर्मिनल थे ए और बी उसको हमने जो है वो शॉर्ट कर दिया। तो अब चूंकि हमने इसको शॉर्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी। तो जब इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो इसमें से कोई करंट जो है वो पास नहीं करेगी, क्योंकि इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट जो है वो मौजूद है। तो करंट चूँकि हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, लिहाजा जो हमारी करंट होगी वो इधर आएगी, ना कि इधर आएगी। लिहाजा इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो भी नहीं होगा। तो अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो आई, क्योंकि R2 में से जो करंट पास कर रही थी वो ज़ीरो थी। क्यों ये ज़ीरो थी? क्योंकि उसके जो शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड किया था वो सारी करंट जो है वो उस तरफ चली जाती है। तो IN is therefore the same as through R1 and the full battery voltage appear across R1। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो R1 के क्रॉस जो है वो अपीयर होता है। तो अब हम ओहम्स लॉ लगा के जो हमारी करंट थी नॉर्टन करंट वो जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो सारे का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चूँकि इधर तो आना कुछ नहीं है, सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इधर ही आएगा इसके क्रॉस। तो चूँकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी से, इसलिए R1 इज़ पैरेलल टू E, लिहाजा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो R1 के क्रॉस जो है वो आएगा। तब हमने ये जो IN है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम सिंपल जो फार्मूला है ओहम्स लॉ का वो लगा के उसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है ओहम्स लॉ लगाने के बाद कि IN जो है वो हमारे पास 3 एम्पियर आ गई। तो अब हमारे पास जो RN था वो भी आ गया और जो IN है वो भी आ गया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट सोर्स जिसने हमें 3 एम्पियर करंट देनी है वो। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम इसको और जो करंट सोर्स होगा उसको पैरेलल में जोड़ेंगे ताकि वो करंट सर्किट जो है वो बन जाए, करंट सोर्स जो है वो बन जाए। तो उसको जो है वो हम देखते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट सर्किट है वो बन गया। इसमें ये हमारे पास वो करंट सोर्स है, ये हमारे पास जो है वो नॉर्टन जो है वो रेजिस्टेंस है। तो अगला इसका पार्ट जो है वो जो दिखाया गया है वो ये है कि हम इस इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बना सकते हैं। चूँकि थेवेनिन सर्किट के अंदर हमें जो है वो वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसकी वोल्टेज निकालेंगे। तो कितनी वोल्टेज का सोर्स होगा, जितनी हमने करंट निकाली है वो, और जितनी रेजिस्टेंस थी वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वोल्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 6 वोल्ट का सोर्स होगा। तो जब हम RN को सीरीज में जोड़ देंगे तो RTH होगी, तो हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो बोथ सर्किट्स हैव सेम बिहेवियर अक्रॉस द एंड टर्मिनल्स, यानी कि जहाँ पे जो करंट होगी, जहाँ पे जो पावर होगी, जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स होंगे वो जो उनके सेम होंगे, लेकिन अंदर जो है वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट तो आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर उनका जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, अगर ये हमें आउटपुट पे सेम करंट और पावर और जो भी हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।